ऐसे चल रही। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे होगा नॉट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े हैं और बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी और सिंपल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़िए। इसका प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब सारे मार्केट मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है चैम्बरलिन ने दिया हुआ है और ये कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में कोई परफेक्ट कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, प्योर मोनोपोली नहीं मिलेगा। रियल वर्ल्ड में जो मार्केट होता है, एग्जिस्ट करता है, वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट का, ठीक है। अब इसकी बात करें मोनोपोलिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले करवाया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा मेरा नोट्स बुक है, तो आप लोग भी अपने इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़े, जो भी प्रिपरेशन करें, अपने हैंडराइटिंग में एक अच्छा नोट बनाएं, ताकि आप उसको देखते ही आपको रिवीजन बहुत इजीली हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होंगे, सेलिंग कॉस्ट होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन में ऐसा कौन सा चीज है जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मैंने क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, बायर नहीं, मतलब सेम ही एक चीज काट दिया, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो है, ये करेक्ट हुआ, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी होगा, लेकिन फ्यू सेलर्स नहीं होंगे। अभी मैंने बोला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब कि यहाँ पे फ्यू नहीं होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये क्या है, आपका रॉन्ग आंसर है। तो आपको क्या पूछा गया है, नॉट, कौन सा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज फॉर्म्स ऑफ मार्केट जरूर पढ़िए विथ डायग्राम। मैंने वहां पे आपको सारे मार्केट मैंने पढ़ाए हुआ डायग्राम के साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इन रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट, ठीक है, ये ग्रेटर है पॉपुलेशन से, और इन रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि स्टैंडर्ड एरर है, इसका काम क्या है, स्टैटिस्टिक, ऐसा स्टैटिस्टिक है जहाँ पे रिवील हाउ एक्यूरेटली सैंपल डेटा रिप्रेजेंट दी होल पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरह का एरर है, स्टैंडर्ड एरर है। यहाँ पे एक्यूरेसी का पता चलता है, ठीक है, एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि जो आपका डेटा है जो आपने पॉपुलेशन से जो डेटा लिया है उसमें कितना एक्यूरेसी है, ये आपका कितना एक्यूरेट है, ये आपका स्टैंडर्ड एरर से पता चलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये रिवील करता है, सामने लाता है किस चीज को, कि कितना एक्यूरेट है सैंपल डेटा, ठीक है, जो कि आपने पॉपुलेशन से लिया है, वो आपका जो सैंपल डेटा कितना एक्यूरेट है, कितनी उसमें एरर है। तो इस चीज को मतलब इस चीज को रिवील करता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है, ये आपके किसका फॉर्मूला है। तो इसका आंसर ये होगा, तो देखिए यहाँ पे ये इसका आंसर हम लोग देखते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, ये आपका है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट एन, वेयर स्टैंडर्ड डिविएशन इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी डी, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग ने पढ़ा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज करेक्ट। नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है यहाँ पे। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यहाँ पे क्या मैंने अभी बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर दोनों होते हैं, तो ये भी सही है आपका। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स वही लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर। फ्रीडम है एंट्री, कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, मतलब एंट्री और एग्जिट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ ये तीनों करेक्ट है। फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, तो ये यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज करेक्ट। नॉन प्राइस कंपटीशन है यहाँ पे। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स भी है और फ्रीडम ऑफ एंट्री, मतलब फ्रीली एंट्री भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों आंसर करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा 1 और 3 करेक्ट। 1, 2 और 4 ये भी रॉन्ग। 1, 2 एंड 3, तो आंसर आपको क्या हो गया सी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपको समझ में आ गया 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों इसका आंसर हो गया, मतलब सी इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिन्हें भी ज़रूरत हो। आप यहाँ पर मैंने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।